नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चार शेखर कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन का जो भारत का परिचय चल रहा था उसके आगे अपन कड़ी को बढ़ाते हैं। अब जो अपन देखेंगे वो रहेगा अपन का भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप। भारत को 6 भागों में विभाजित किया गया है। भौतिक रूप से 6 भागों में विभाजित किया गया है। एक उत्तर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और एक है उत्तर का विशाल मैदान। एक है प्रायद्वीपीय भारत। एक है थार का मरुस्थल। एक है तटीय प्रदेश और एक है अपन का द्वीप समूह। इस प्रकार से भारत को 6 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, थार का मरुस्थल, तटीय प्रदेश, द्वीप समूह। दोस्तों, अपन इनको 4 भागों में भी विभाजित कर सकते हैं। कैसे? उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत व तटीय प्रदेश। कोई दिक्कत नहीं है। अपन तटीय द्वीप समूह को किस में काउंट कर सकते हैं? तटीय प्रदेश में। वह थार के मरुस्थल को अपन किस में पढ़ सकते हैं? उत्तर के विशाल मैदान में पढ़ सकते हैं। इस उत्तर के विशाल मैदान को गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। अब सबसे पहले इसका वर्गीकरण करते हैं अपन कि उत्तर का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कहाँ स्थित है। ये इधर अफगानिस्तान से एक पर्वतमाला आ रही है और ये पर्वतमाला अफगानिस्तान से भारत, फिर नेपाल, फिर वापस भारत और फिर म्यांमार की तरफ एक श्रेणी में विस्तारित है। इस पर्वत का नाम है हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला। इस हिमालय पर्वतमाला के उत्तर का भाग, हिमालय पर्वतमाला का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी पर्वत प्रदेश के नाम से जाना जाता है। स्वयं हिमालय पर्वतमाला जहां से विस्तारित है और हिमालय के उत्तर का जो पार्ट है वो किसके नाम से जाना जाता है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। फिर है भारत के लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि एक पर्वतमाला है विंध्याचल पर्वतमाला। वो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। तो विंध्याचल पर्वतमाला के और कर्क रेखा भी भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। तो विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तरी भाग से उत्तर की तरफ वह हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण की ओर, या अपन बोल सकते हैं विंध्याचल पर्वत व हिमालय पर्वतमाला के बीच का जो मैदान है, नदियों के द्वारा बनाया गया जो मैदान है, वो मैदान क्या कहलाता है? उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है, जिसका निर्माण नदियों के द्वारा किया गया। तो जो ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या रहेगा अपन का? उत्तर का विशाल मैदान। और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या रहेगा अपन का? पर्वतीय प्रदेश। ये है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और ये है उत्तर का विशाल मैदान। अब जो ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर से कुछ हिस्सा पंजाब व हरियाणा का और पश्चिमी राजस्थान, संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान व कुछ पार्ट गुजरात का, यह कहलाता है थार का मरुस्थल। ठीक है दोस्तों। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भारत के तीनों ओर क्या है? पानी है। पश्चिम में क्या है? अरब सागर, नीचे की तरफ हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो ऐसा भूभाग
जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है उस भूभाग को क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय प्रायद्वीप कहा जाता है। ऐसा भूभाग जो तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है उसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। तो जो ये भूभाग जो भारत का ये दक्षिणी भारत है उसका जो भाग है वो तीनों ओर से क्या है? पानी से घिरा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे अपन? प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार, इसको अपन संज्ञा देते हैं जो ये। लेकिन इससे तटीय प्रदेश व प्रायद्वीपीय भारत के बीच सीमा का निर्धारण करते हैं पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट। भारत के तटीय प्रदेश के समानांतर दो पर्वतमाला स्थित है जिसको पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो ये क्षेत्र आपको ये दिखाई दे रहा है ये कहलाएगा प्रायद्वीपीय भारत। ये रहेगा अपन का प्रायद्वीपीय भारत। और इस तट व दोनों घाटों के मध्य जो ये मैदान दिखाई दे रहे हैं, ये मैदानी क्षेत्र क्या कहलाएंगे? तटीय प्रदेश कहलाएंगे। ये है तटीय प्रदेश। दो भागों में विभाजित करके इसको आगे पढ़ेंगे अपन, तटीय प्रदेश। और जो इन बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में कुछ द्वीप स्थित हैं वो क्या कहलाएगा अपन का? द्वीप समूह। जैसे बंगाल की खाड़ी में कितने हैं? अंडमान निकोबार द्वीप को मिलाकर कितने हैं? 204। उसी तरह से इधर भी कौन से हैं? लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है, संख्या में 36 है लक्षद्वीप में। तो इस प्रकार से भारत का क्या किया गया है? भौगोलिक विभाजन किया गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के रूप में उत्तर के विशाल के मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, थार का मरुस्थल, तटीय प्रदेश व द्वीप समूह। अब अपन सबसे पहला जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्वीप समूह के बारे में। भारत में कितने द्वीप हैं, कौन कौन से द्वीप कहाँ स्थित है, कौन कौन से चैनल उसको पृथक करते हैं। तो अपन द्वीप समूह के बारे में देखेंगे। भारत का पहला जो स्वरूप है वो द्वीप समूह के रूप में अपन देखेंगे। ये बंगाल की खाड़ी में अपन का पहला द्वीप समूह का अध्ययन करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप का। अंडमान निकोबार को अपन पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो ये पहला अंडमान रहेगा जो ऊपर की तरफ है वो है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान। उसके बाद में एक पोर्शन को अपन रखेंगे मध्य अंडमान। और एक पोर्शन है अपन का दक्षिणी अंडमान। और एक अपन का अंडमान है वो है कार निकोबार। कार निकोबार। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो आवास योग्य द्वीप समूह है। यहाँ पर जनसंख्या का निवास करना संभव है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो भारत में कुल द्वीपों की बात करें, भारत में कुल द्वीप समूह की बात करें तो कुल कितने द्वीप हैं? तो भारत में टोटल जो मुख्य द्वीप है वो है 247। 247 में से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं और बाकी के 43 द्वीप कहाँ स्थित हैं? अरब सागर में स्थित है। और यह है बंगाल की खाड़ी में 204 और अरब सागर में कितने हैं? 43। तो भारत में कुल द्वीपों की संख्या रहेगी 247, जिसमें से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, वह 43 द्वीप अरब सागर में स्थित है। अब अपन अध्ययन करते हैं बंगाल की खाड़ी में जो स्थित द्वीप हैं। एक तो मुख्य जो द्वीप समूह वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। फिर एक द्वीप जो मुख्य रूप से एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पर उड़ीसा के तट पे स्थित है। तो उड़ीसा के तट से थोड़ा आगे की तरफ बंगाल की खाड़ी में, उसका नाम पहले का नाम था व्हीलर द्वीप, जिसका नया नाम 2015 में रख दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। यहां से भारत की जो मिसाइल वगैरह है उनको लॉन्च किया जाता है
व्हीलर द्वीप वर्तमान में नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, जो उड़ीसा के तटीय सीमा पर स्थित है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा के पास श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, यहां पर भारतीय अंतरिक्ष का श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा में। यहाँ से उपग्रह वगैरह लॉन्च किए जाते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप और एक व्हीलर द्वीप, ये दोनों ही कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हीलर द्वीप या एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा भी कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। फिर यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ पर एक द्वीप समूह था, न्यू पंबन द्वीप। ये न्यू पंबन द्वीप इसलिए महत्वपूर्ण है, वर्तमान में द्वीप नहीं है, पानी में समा गया है, लेकिन जब ये बना था द्वीप, उस समय किन दो राष्ट्रों के मध्य ये द्वीप विवादित था? ये था भारत व बांग्लादेश के मध्य न्यू पंबन द्वीप विवाद का विषय था, जो वर्तमान में पानी में समा गया है। वर्तमान में कोई विवाद नहीं है। अब अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं, तो 10 डिग्री चैनल उत्तरी अंडमान व दक्षिणी अंडमान को क्या करता है? पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है? उत्तरी अंडमान व दक्षिणी अंडमान को पृथक करने वाला चैनल कौन सा है? 10 डिग्री चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? अंडमान, उत्तरी अंडमान व दक्षिणी अंडमान को। फिर है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है और वह कौन से अंडमान में स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सेंडल पीक, सेंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 730 मीटर। और ये सेंडल पीक है वह है उत्तरी अंडमान में स्थित है। सेंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 730 मीटर है, वह उत्तरी अंडमान में स्थित है। उसके बाद भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जिसका नाम क्या है? बेरन, बेरन ज्वालामुखी। ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय एक निष्क्रिय। सक्रिय का मतलब लगातार सतत रूप से लावा निकलता रहता है पृथ्वी के भूगर्भ से। तो भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसका नाम क्या है? बेरन है। यह जो बेरन ज्वालामुखी है, यह दक्षिणी अंडमान व मध्य अंडमान के मध्य स्थित है। उसके बाद अपन का जो इंदिरा पॉइंट है वो कार निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कार निकोबार का है। संख्या में यहाँ द्वीप कितने हैं? 204 हैं। ये जो द्वीप हैं ये आवासीय योग्य हैं। अरब सागर के द्वीपों की तुलना में क्या है? अपेक्षाकृत चौड़े हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर में जो द्वीप हैं वो है श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका से क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत व श्रीलंका को पृथक करने वाला चैनल कौन सा है? उसका नाम है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट किन दो राष्ट्रों के मध्य है? श्रीलंका व भारत के मध्य स्थित है। यहां पर एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है रामेश्वरम, जो भारत के 4 धामों में काउंट होता है। रामेश्वरम जो कहाँ है? तमिलनाडु राज्य की तटीय सीमा पर स्थित है। रामेश्वरम द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और श्रीलंका व भारत के मध्य कौन सा स्टेट है? पाक स्टेट एक क्या करता है? पाक जल मध्य क्या करता है? इसको पृथक करता है। इसके बाद में इधर मालदीव, और मालदीव के ऊपर एक भारत का द्वीप है मिनिकॉय। मालदीव व मिनिकॉय को या भारत व मालदीव को पृथक करने वाला चैनल कौन सा है? 9 डिग्री चैनल। काफी इंपॉर्टेंट है कि मालदीव या मिनिकॉय या मालदीव व भारत को पृथक करने वाला चैनल कौन सा है?
9 डिग्री चैनल। उसके बाद अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप को व मिनी काय को, लक्षद्वीप व मिनी काय को पृथक करने वाला चैनल कौन सा है दोस्तों? 8 डिग्री चैनल। 3 चैनल बताएं आपको, एक है 9 डिग्री चैनल जो मालदीव व मिनी काय को, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनी काय को, 10 डिग्री चैनल उत्तरी अंडमान व दक्षिणी अंडमान को। उसके बाद अपन लक्षद्वीप की बात करें तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है। ये 36 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है और मूंगे के आकार का ये द्वीप है। प्रावल भित्तियों से निर्मित यह है द्वीप है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन का जो भारत का भौतिक स्वरूप है उसमें से एक भौतिक स्वरूप द्वीप समूह है वो अपन का कंप्लीट हो गया है। आगे के भौतिक स्वरूप की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।